एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। यदि आप लोगों का कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आप पहले उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। तो देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करता है। मान लीजिए आप ए पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, आर एफ डैश ए, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट और डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश ए, एफ एक्स का डिफरेंशियल। तो यानी आर एफ डैश ए, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट लिया किसका, एफ डैश का, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ प्लस एच लिया गया दोनों जगह, यहाँ पर माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ गई, देन वी से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट ए। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है और जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, गिवन है जीरो। तो हमसे पूछा है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अनइक्वल होंगे। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए सबसे पहले। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो आप लोगों की मर्जी है वो निकाल सकते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आर एफ डैश जीरो, देखिए यही तो है आर एफ डैश, ए की जगह हमने क्या डाला, जीरो, तो यहाँ ए की जगह क्या डालेगा, जीरो। तो क्या हो गया फार्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ए की जगह पर हमने क्या प्लेस किया, जीरो, क्योंकि हमें जीरो पर फाइंड करना है। अब बताइए एफ जीरो प्लस एच, कंटिन्यूटी का चैप्टर आप लोगों ने हमारा पढ़ा होगा। जीरो प्लस एच का मतलब जीरो से ग्रेटर, यानी जीरो तो नहीं है तो फंक्शन में यहाँ रखेंगे। जीरो प्लस एच का मतलब क्या है, एफ एच है ना। ये क्या बन गया, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, जब जीरो नहीं है। जीरो प्लस एच माने जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो नहीं है तो फंक्शन लेंगे ये वाला। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू किसकी जगह प्लेस करते हैं आप, एच रखेंगे एक्स की जगह पर। तो ये आ जाएगा एच साइन वन अपॉन एच, एफ जीरो यानी जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो, अपॉन कितना आ गया, एच से एच क्या हो गया, कैंसिल। ओके, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन वन अपॉन एच, यही बचेगा। अब ये बताइए जब जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन इन्फिनेटिव, जिसकी वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ला, ये तो पता है ना, साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, बट ये तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई कर दी है। तो वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, यानी कि ये वैल्यू कैसी आई, इनडिटर्मिनेंट, दैट इज क्या हो गया, आर एच डी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इनडिटर्मिनेंट, यानी कि इसकी एग्जिस्ट नहीं होगी वैल्यू। यानी हम ये भी बोल सकते हैं आर एफ डज जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई एक वैल्यू आप लोगों को डेफिनेट नहीं मिली। ओके, अब आइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहां भी लिख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे इसको, एल एफ डैश जीरो, ये तो लिखेंगे एल एफ डैश जीरो। तो बताइए क्या फार्मूला होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, जीरो, तो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, जीरो माइनस एच को क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच,
क्या करेंगे f माइनस एच, यानी कि 0 नहीं है तो यहीं तो रखेंगे, तो x की जगह क्या प्लेस करेंगे माइनस एच साइन माइनस 1 अपॉन एच, और f0 कितना है 0 अपॉन कितना आ गया माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, क्या बनेगा आप लोगों का साइन माइनस 1 अपॉन एच, और हमें क्या पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एच, ये माइनस, अब फिर दोबारा साइन इन्फिनिटी बनेगा तो क्या बोलेंगे वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, बस क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इज इनडिटरमिनेट, यानी कि LF'0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक वैल्यू नहीं मिली, कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, क्या लिखेंगे हेंस fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ इक्वल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वैल्यू, एग्जिस्ट करती तो हम दोनों की वैल्यू को सेम देखते। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए वो कंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल आ जाएगा, देखिए कैसे, ये आप एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए आता है या नहीं, एक्स स्क्वायर में आप लोग क्या चेंज करेंगे बताइए, 0 पर ही निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी वही होगी, फार्मूला वही होगा, वैल्यू वही होगी, नॉट इक्वल टू 0 पर ये क्या हो जाएगी वैल्यू आप लोगों की एच स्क्वायर, यहाँ ही तो रखेंगे एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, तो एक एच कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एक एच बचेगा। अब यहाँ जब लिमिट लेंगे तो हो गया वैल्यू लाइज साइन 1 अपॉन एच की जगह तो ये आएगा वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, बच एच को क्या रखेंगे 0, ठीक है 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ गया बताइए 0, कोई भी आंसर है उधर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0, दैट इज आर एच डी की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 कितनी आ गई 0, f'0 क्या हो गया एग्जिस्ट, यानी कि RF'0 क्या हो गया एग्जिस्ट, क्योंकि एक वैल्यू आप लोगों को डेफिनेट मिल गई। LF'0 देखिए, RF'0 की वैल्यू तो 0 आ गई, चलिए LF'0 देखिए फार्मूला यही होगा बिल्कुल, 0 माइनस एच 0 से लेस, यानी कि 0 नहीं है यही तो रखेंगे, तो यहाँ माइनस एच का क्या हो गया स्क्वायर, एक माइनस एच कैंसिल, अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है माइनस एच, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया प्लस, फिर दोबारा जब लिमिट लेंगे तो 0 इंटू आएगा, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 0, तो LF'0 क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया एग्जिस्ट, एंड यहाँ क्या लिख सकते हैं एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, LF'0 एग्जिस्ट एंड क्या आ गया LF'0 इक्वल टू RF'0 इक्वल टू 0, हेंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, LF'0 की वैल्यू क्या आ गई 0, RF'0 की वैल्यू क्या आ गई। यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों से पूछा होता फाइंड f'0, तो क्योंकि आप लोगों का LF'0 इक्वल टू RF'0 है, हेंस अगर ये इक्वल है किसके 0 के, तो इसका मतलब f'0 का आंसर कितना आ गया 0, यानी डेरिवेटिव का ही तो आंसर निकाला है आप लोगों ने, केवल लेफ्ट और राइट चेक किया है इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया 0। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे करवाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का शो दैट fx is equal to mod x is continuous at x is equal to 0 but non-differentiable at x is equal to 0, यानी कि 0 पर mod x कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो देखिए वी हैव या वी नो दैट, बताइए आप लोगों को हमने mod x की डेफिनेशन समझा रखी है, कंटिन्यूटी में भी जब x लेस देन 0 होता है तो क्या लिखते हैं नेगेटिव x, 0 पर क्या लेते हैं 0, और जब x को पॉजिटिव लेते हैं तो आंसर क्या होता है मॉड का +x, यही तो लेते हैं आप लोग। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं
discuss the continuity at x is equal to 0। चलिए 0 पर एक कंटिन्यूटी डिस्कस करके लाते हैं। क्या होती है बताइए? राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और उस पॉइंट पर भी वैल्यू इक्वल हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। RH है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। इसको क्या लिखते हैं आप लोग? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। f0 प्लस h का मतलब क्या है? 0 से ग्रेटर। बताइए 0 से ग्रेटर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। तो x की जगह क्या रख देंगे? यहाँ पे fx क्या लेंगे? x की जगह क्या लिख देंगे? जो ब्रैकेट में 0 प्लस h है क्या लिखेंगे? टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर हम h को 0 लेंगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 0। ओके अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। 0 माइनस h माने 0 से लेस। क्या फंक्शन लेंगे? fx इज इक्वल टू माइनस x। ब्रैकेट में 0 माइनस h है, x की जगह 0 माइनस h रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का h टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? 0। और क्वेश्चन में देखिए 0 पर आंसर क्या है? 0। यही तो fx है ना आप लोगों का। तो 0 पर आंसर क्या है? 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर लिमिट तीनों इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं hence fx is continuous at x is equal to 0। ओके तो कंटिन्यूटी डिस्कस कर दी। अब एक काम करिए, अब क्या करेंगे? डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। चलिए 0 पर डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर ले रहे हैं? 0 पर। तो क्या लिखेंगे? आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ओके क्या लिखेंगे बताइए? लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए f0 प्लस h की वैल्यू अभी तो आप लोगों ने ली थी, क्या ही थी? 0 प्लस h, क्योंकि फंक्शन ये लिया था। तो ये आ गया आपका 0 प्लस h। 0 पर 0 थी अपॉन h, h से h कैंसिल, क्योंकि क्या बचा बताइए? h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h। तो आंसर आ गया 1। जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। क्या लिखेंगे उसे? L f डैश 0 क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। देखिए अभी आप लोगों ने वैल्यू ली थी 0 माइनस h, ये रहा f0 माइनस h, फंक्शन ये लिया था, ये वैल्यू आई थी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पूरा लिख लीजिए। चलिए माइनस 0 माइनस f0 कितना हो गया? माइनस h। बताइए ऊपर क्या रहा? माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, कैंसिल करेंगे क्या आया? -1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आप लोगों का -1, बट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था आप लोगों का? राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 1। दैट इज क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हैंस fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, fx is non-differentiable at x is equal to 0। तो 0 पर फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। देखिए क्वेश्चन इजी है एकदम से, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप ढंग से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को मॉडल्स भी ओपन करना सिखा रहे हैं। तो चलिए क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, और हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है 0 और 1 पर। तो पहले देखिए फंक्शन बनाना सिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पहले जो आप लोगों की मॉडल्स के अंदर वैल्यू से अलग से 0 रखिए, यानी ऐसे रखिए x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x 0 आ रहा है
और यहाँ से क्या आ रहा है 1। इसका मतलब हमें ये बात पता चल गई कि आप लोगों के 2 पॉइंट वर्क कर रहे हैं, एक 0 और एक 1। तो देखिए हम फंक्शन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या है 0, 0 एंड 1। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू लेंगे 0 से लेस। क्या लेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले वैल्यू लेंगे 0 से लेस, फिर लेंगे 0 पर। ओके, फिर देखिए अगर 0 के बाद कोई पॉइंट नहीं था तो हमने ग्रेटर देन 0 ले ली थी, बट 0 के बाद पॉइंट क्या है 1, तो हम ऐसे लेंगे 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस। फिर किस पर लेंगे, 1 पर, और फिर 1 से ग्रेटर। ओके, तो देखिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से लिया हमने कैसे लिया है बताइए पॉइंट। हमने लिया एक बार 2 पॉइंट हैं 0 और 1, एक बार लेस देन 0, फिर 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस, फिर 1 पर, फिर 1 से ग्रेटर। तो जरा फंक्शन बनाइए, देखिए बनाने का तरीका देखिए। फंक्शन को हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, लेस देन 0 पर बनाना। देखिए बिना मॉड के जरा दोनों फंक्शन लिख लीजिए, मतलब मॉड हटाइए और दोनों फंक्शन लिख लीजिए। बताइए x लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, x लेस देन 0, 0 से कम, नेगेटिव साइड आ गई, -1 ले ले। तो जरा यहाँ x को -1 रखिए, तो बताइए क्या आएगा -1। यहाँ x को -1 रखिए, -1 -1 कितना आया -2। दोनों कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। मॉड नहीं लेना है आप लोगों को, दोनों वैल्यू कैसी मिली, नेगेटिव। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे -x, और यहाँ भी क्या लिखेंगे -x -1। फिर दोबारा समझिए, 0 से लेस क्या होगा, नेगेटिव। तो मान लीजिए मैंने x को -1 ले लिया, तो जब मैंने यहाँ रखा -1 और यहाँ रखा तो -2, दोनों कैसी वैल्यू दिखाई दे रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसको भी माइनस में लिखिए और इसको भी माइनस में लिखिए। बीच का साइन देखिए ऐसे लिखते हैं, इसको भी माइनस में लिखा और इसको भी माइनस में, जो साइन है वो साइन चलाइए। प्लस होता तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों तो नेगेटिव आए। अब बताइए प्लस माइनस माइनस होता है तो -x कितना बन गया -2 है, और माइनस अंदर जाएगा तो +1। ये बात समझ में आई। तो आप लोगों की वैल्यू -2x + 1 हो गई, कब, जब x लेस देन 0 है। अब बताइए 0 लेना, इक्वल पर आप मॉड लगाकर चलेंगे। जब आप लोग इक्वल लेंगे तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। देखिए मॉड 0 प्लस मॉड 0 -1, 0 का मॉड 0 और -1 का मॉड 1, 0 + 1 = 1। तो आंसर क्या आ गया 1। ओके, क्लियर है आप लोगों को। जब इक्वल वाली वैल्यू रखेंगे तो आप मॉडुलस लेकर चलेंगे। बताइए 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू रखूं, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, हाफ ले लें। तो हमने हाफ यहाँ रखा, देखिए पॉजिटिव आ गया, बट जब मैंने हाफ यहाँ रखा, हाफ -1, तो नेगेटिव हाफ आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव। तो हम क्या लेंगे, पहली वैल्यू पॉजिटिव बट दूसरी वैल्यू नेगेटिव। क्लियर हो रहा है, x से x कट जाएगा, आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 आ गया। ओके, अब 1 पर निकालिए, 1 में तो डायरेक्ट मॉड रखते हैं, तो ये आएगा 1 - 1, तो कितना आ गया बताइए, ये 1 और ये 0 ऐड करके कितना हो गया 1। 1 से ग्रेटर वैल्यू रखिए, 1 से ग्रेटर, जैसे 2 रख लें, जरा रखिए, यहाँ 2 रखा, 2 आ गया, 2 - 1 कितना आ गया 1। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया 2x - 1। एक बार दोबारा देखिए, जब हमने 0 से लेस वैल्यू रखी तो ये भी नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव रखा। जब 0 रखी तो डायरेक्ट मॉड के अंदर रखा, ये 0 का है मॉड 0 और माइनस मॉड का 1 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होगा। जब 0 और 1 के बीच में लिया तो हाफ रखी, हाफ -1, ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिवली ऐड किया तो 1 आ गया। 1 पर निकालेंगे एग्जैक्टली, फिर 1 यहाँ रखे, 1 - 1, क्योंकि डायरेक्ट मॉड में रखेंगे 0 और ये 1, आंसर आ गया 1। 1 से ग्रेटर, जैसे 2 रखी तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो जरा अपने फंक्शन को ध्यान से एक बार लिखिए, तो आप लोगों के f(x) की वैल्यू बताइए क्या आ गई। आप लोगों का जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई, जब आपने लेस देन 0 लिया तो आंसर आया -2x + 1, और जब आप लोगों ने देखिए 0 पर, 0 और 1 के बीच में और 1 पर, सब पे 1 है ना, तो आप लोग अलग अलग ना लिखकर ऐसे लिख लीजिए। देखिए 0 से 1 पर 1 है, 0 पर भी 1 है, 1 पर भी 1 है, यही इक्वल लगा दिया। 0 पर भी 1 है और 1 पर भी
1 है, यही इक्वल लगा दिया। ग्रेटर देन 1 पर क्या है, और अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं तो सेपरेट करके लिखे, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम ये वैल्यू रब कर देंगे आप लोगों की। चलिए, अब ये फंक्शन आ गया, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी देनी है किस पर, 0 और 1 पर। चलिए, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। चलिए 0 पर देते हैं, क्या लेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे, एल एफ डैश 0, कोई भी ले सकते हैं आप लोग, राइट ले लीजिए पहले, हम अभी तक राइट ले रहे थे, नो प्रॉब्लम। आर एफ डैश 0 का फार्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। 0 प्लस एच का क्या मीनिंग है, 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर, एक्स की तरफ ग्रेटर साइन, यानी एक्स की तरफ बड़ा मुंह, ग्रेटर का मतलब बड़ा, बड़ा किसकी तरफ, एक्स की तरफ। तो आंसर कितना है 1, 0 पर, तो देखिए 0 इक्वल लगा हुआ है, 0 पर भी क्या है 1 अपॉन एच। अभी 0 नहीं रखेंगे, बताया था आप लोगों को, सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया आप लोगों का, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 अपॉन एच, और 0 को जिससे भी डिवाइड करते हैं क्या आ जाता है, 0। तो आप लोगों की राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। अब जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करिए, क्या लिखेंगे, एल एफ डैश 0, तो क्या फार्मूला होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन कितना लेंगे, एफ 0 माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो बताइए कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का मतलब 0 से लेस, ये रहा फंक्शन, 0 से लेस फंक्शन ये रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिख लीजिए चाहे तो, लेकिन लिख नहीं सकते ना क्योंकि 0 पर अलग है, दोनों पर सेम तो नहीं, -2 ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स की जगह रखिए, जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो एक्स की जगह रखिए, यही तो है, -2x प्लस 1, 0 माइनस एच एक्स की जगह रख दिया, एफ 0 क्या है 0 माइनस एच। बताइए क्या बचेगा, ये आएगा आप लोगों का लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया आप लोगों का 2h प्लस 1 अपॉन एच माइनस का। फिर दोबारा देखिए, -2 और ये प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2h और प्लस 1 अपॉन माइनस एच। ओके, यही आएगा ना, चेक कर लीजिए, x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे, 2h प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। तो बताइए क्या आएगी, अगर आप h को 0 रखेंगे तो ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे आ गया 0, तो माइनस का इन्फिनेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे, एल एच डी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब क्या होगा, हेंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, fx is non differentiable at x is equal to 0, तो 0 पर क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, चलिए, LHD नहीं है ये तो, हाँ LHD, RHD तो आप लोगों का 0 आया था और LHD ये आया है। ठीक है, अब बताइए किस पर डिस्कस करना है, 1 पर, यही कर दे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 पर यही डिस्कस कर देते हैं। बताइए 1 में क्या चेंज करेंगे, केवल जहां आप लोगों ने 0 लिया है वहां आप 1 करिए, मान लीजिए 1, तो ये किस पर डिस्कस कर रहे हैं, 1 पर। देखिए यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एच 1 अपॉन एच। बताइए 1 प्लस एच का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर पर आंसर क्या है 2x माइनस 1, है ना, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह क्या रखिए 1 प्लस एच माइनस 1। फिर दोबारा देखिए ये फंक्शन है 1 से ग्रेटर, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह 1 प्लस एच और माइनस 1, ये रहा, f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू है 1। ओके, तो बताइए ये क्या सॉल्व होके देगा, 2, देखिए 2 प्लस का और यहाँ से -2 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, करना चाहें कर लीजिए, 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन एच, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2h अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो RHD की लिमिट कितनी आ गई 2। अब जरा LHD करिए, यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 1 माइनस एच, यहाँ लेंगे 1। बताइए 1 से लेस, 1 से लेस, 1 से लेस क्या है 1, तो 1 से लेस 1, और 1 पर भी क्या है
1, तो ये क्या आ गया इस बार, ऊपर हो गया 0, तो ये आप लोगों का यहाँ आ गया 0 अपॉन माइनस एच, और 0 अपॉन माइनस एच क्या देता है, 0। ओके, तो आर एच डी और एल एच डी क्या आ गए बताइए, यहाँ पर आर एच डी नॉट इक्वल टू किसके आ गया, एल एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को। इफ अगर मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए x की पावर p cos 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हमसे कहा जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, for what value of p fx is continuous and fx is continuous and differentiable at x is equal to 0। हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, पर ये नहीं बताना कि कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस होगा और p क्या होगा, किस कंडीशन के लिए, p की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, हमें ये शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ही दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए दिखाइए, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। अब तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब 0 से ग्रेटर है ना, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच। बताइए क्या बनेगा, 0 नहीं है तब वैल्यू क्या है, ये x की जगह क्या है h, तो h पुट करिए, कितना आएगा, h की पावर p cos 1 अपॉन h, यही आएगा। अब जरा एक काम करिए, 0 रख कर देखिए, 0 की पावर p cos 1 अपॉन 0, तो 0 की पावर p 0 होगा कब, ये तो कहेंगे क्या आ गया, cos इन्फिनेटिव, लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, है ना, cos की वैल्यू लाई तो -1 से 1 पे करती है, cos इन्फिनेटिव की वैल्यू नहीं पता तो हम लिखेंगे -1 से 1 में लाई करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 0 की पावर p को आप लोगों ने 0 लिखा तभी तो ये 0 आएगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 अपॉन में, देखिए, और 1 अपॉन 0 होते ही क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव पर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। बट हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब देखिए अगर p पॉजिटिव होगा, जैसे p पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या लेंगे, लेट p ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर ले यानी कि पॉजिटिव, ओके, p 0 से बड़ा लिया, देखिए कैसे, 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 की पावर 0 नहीं करेंगे, यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी, तो p 0 से ग्रेटर लेंगे, जैसे 0 स्क्वायर 0 देगा, 0 क्यूब 0 देगा, 0 4 0 देगा, बट देखिए 0 का स्क्वायर अगर हम 0 की पावर -2 कर दे तो 1 अपॉन 0 स्क्वायर इन्फिनेटिव दे देगा, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, p को पॉजिटिव, या और 0 भी नहीं ले सकते, अदरवाइज 0 की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो हम क्या कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि अगर हमने p को पॉजिटिव लिया ग्रेटर देन 0, तो बताइए इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमारा आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई से होगा आंसर 0। तो हमें ये बात पता चली कि राइट हैंड लिमिट 0 हुई कब, व्हेन p ग्रेटर देन 0, जब हमने ये लिया। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेकर देखो क्या आएगी, बताइए, इसे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच, है ना, यानी कि 0 नहीं है, और जब 0 नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये वाला है, क्या है, -h की पावर p cos 1 अपॉन h, और cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, सॉरी,
कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यहाँ से -1 की पावर p h की पावर p कॉस 1 अपॉन h, ऐसे तो लिखेंगे। अब बताइए अगर मैं क्या लेकर चलती हूँ, इफ अगर मैंने p ग्रेटर देन 0 लिया पॉजिटिव, तो बताइए हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जो आपका -1 की पावर p है उसके आंसर दोनों हो सकते हैं, +-1, हमारा कुछ भी आंसर हो सकता है ना। तो अभी एक काम करिए, इसको लिख कर चलिए ऐसे ही, h को अगर आप 0 लेंगे तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव पावर है तो क्या देगा 0, सेम आ गया वही। तो जब -1 की पावर p चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटू हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, +1 +2 कुछ भी हो सकता है ना, तो ये पावर कुछ भी आए, आंसर तो 0 ही होगा। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। कब आई, जब आप लोगों ने कंडीशन ली p ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, हैंस LHL इक्वल टू RHL। कब, जब आपने p को ग्रेटर देन 0 लिया, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस किस पर लेंगे, x इक्वल टू 0 पर। कब, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन p ग्रेटर देन 0। तो हमारी कंडीशन पूछी थी उन्होंने कि कंटिन्यूअस कब होगा, यानी कि तब होगा जब हम p को क्या लेकर चलेंगे, ग्रेटर देन 0। ओके, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। चलिए करिए, क्या लेंगे मैं बताइए, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, RF' किस पर लेना है, 0 पर, RF' 0। चलिए फार्मूला लिखिए, क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। देखिए ये भी देख सकते हैं हमने वैल्यू ली थी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट देखिए आप लोगों ने क्या ली थी, f0 प्लस h को fh का था, यही तो आई थी, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब तो आ रहा है समझ में, h की पावर p cos 1 अपॉन h, और f0 कितना है, 0 पर, 0 पर आंसर 0 है अपॉन h। तो बताइए क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस h को ऊपर ले सकते हैं इस तरह, cos 1 अपॉन h। अब बताइए फिर दोबारा वही, अगर लिमिट लेते हैं तो g की पावर 0 की पावर p माइनस 1 और cos में रखेंगे इन्फिनिट, तो क्या लिखेंगे, cos इन्फिनिटिव की लिखेंगे, वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो इसके बीच में लाई करेगी, अब ये आंसर 0 देगा। कब, जब ये 0 आए, और 0 कब आएगा अभी बताया था आप लोगों ने, जब 0 की पावर p था तो p को पॉजिटिव लिया था, 0 की पावर क्या है, p माइनस 1, तो यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, व्हेन p माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि p ग्रेटर देन क्या होगा, 1। वहां पावर को क्या लिया था, ग्रेटर देन 0, यहाँ भी पावर को क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव हुई तो अपॉन में आने से इन्फिनिटिव बना देगा और ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, तो 0 आने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, इक्वल टू नहीं लेंगे तो p माइनस 1 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि p इसे 1 को इधर अगर हम दोनों तरफ +1 ऐड कर दे तो p ग्रेटर देन क्या हो गया, 1, तो 1 से ग्रेटर। ओके, समझ में आया। RHD आप लोगों ने कैसे लिया, अगर आप लोग LHD लेते हैं तो कितना होगा, चलिए यहीं कर दें क्या, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं पे LHD निकाल देते हैं आप लोगों का। देखिए क्या होगा अगर हम LHD, इसका आंसर याद रखिएगा 0 आ रहा है p ग्रेटर देन 1 पर, तो यहाँ लिखेंगे LF' 0 माइनस h, या माइनस h आ गया। अब देखिए 0 माइनस h पर ये वैल्यू क्या निकाला था, -h की पावर p cos -1 अपॉन h और -h। ओके, तो यहाँ -h की पावर कितना हो गया, p माइनस 1, और cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, तो ये एज इट इज आ गया। अब बताइए -1 की पावर p माइनस 1 को सेपरेट कर लें, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, कुछ भी होगी वैल्यू, जो भी होगी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 देगी, बट ये 0 कब आएगा, जब p माइनस 1 को हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो देखिए सेम सिचुएशन आ गई, तो क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस fx इज डिफरेंशिएबल
at x is equal to 0 when p greater than 1. Function is differentiable at x equal to 0 when p greater than 1. ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी तभी ये डिफरेंशिएबल आएगा. ओके, और ये भी लिख सकते हैं कि एफ डैश 0 का आंसर 0 आ गया और कंडीशन क्या लेकर चले हैं, p ग्रेटर देन 1. डिफरेंशिएबिलिटी तो निकाल रहे थे, यानी एफ डैश की वैल्यू 0 पर कितनी आ गई, 0, यानी कि फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट करके दिखाते हैं. क्वेश्चन है आप लोगों का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस, क्वेश्चन लेंथी है बट ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, केवल थोड़ा सा पैटर्न आप लोगों का चेंज होगा. पैटर्न माने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है. देखिए क्वेश्चन चेंज करने से ही तो नया क्वेश्चन बनेगा. ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दिया है, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है, जब x इक्वल टू 0 तो हमें डिस्कस करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. चलिए 0 पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, तो पहले क्या लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव. बताइए फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h. 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से ग्रेटर, है ना, 0 पर ये वाली वैल्यू है. तो चलिए फंक्शन में से वैल्यू लीजिए. जब 0 नहीं है तो ये आंसर, 0 पर तो 0 आई, जब 0 नहीं है ये है, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, h, x की जगह पुट करिए तो ये बन गया h 1 प्लस 1 अपॉन 3 लॉग साइन h स्क्वायर, और f0 पर कितना है 0 अपॉन कितना हो गया h, h से h क्या हो गया, कैंसिल. ओके, अब h को 0 रखिए जरा, तो क्या लिखेंगे आप, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो क्या आएगा बताइए, यह आएगा आप लोगों का लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 अपॉन 3 लॉग, अच्छा लिमिट तो आप लोगों ने अप्लाई कर दी, लॉग साइन 0. बताइए साइन 0 क्या होता है, 0, और लॉग 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव. ओके, देखिए साइन 0 क्या होता है, 0, बट लॉग 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनेटिव. इसमें कुछ भी ऐड करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, माइनस इन्फिनेटिव ही आएगा. इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट, लॉग की कुछ वैल्यू लिख लीजिए, लॉग 1 0 होता है और लॉग 0 माइनस इन्फिनेटिव होता है. ठीक है, कुछ लोग ये गलती करते हैं, लॉग ई बेस ही 1 होता है, वो तो आप लोगों को पता है. राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेकर चलते हैं. आप यही लिख लीजिए, इसको यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर दोबारा यही लिख देते हैं. देखिए थोड़ा सा ही तो चेंज करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस. ओके, तो 0 माइनस h का मतलब हुआ माइनस h. ओके, वैल्यू में क्या रखेंगे आप लोग, माइनस, तो ये माइनस h और ये भी माइनस h, और माइनस h का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा. देखिए हो जाएगा ना, h को 0 रखे, सेम वही आ गया, साइन 0 0 लॉग 0 माइनस इन्फिनेटिव. LHD डज नॉट एग्जिस्ट. LHD और RHD दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते. fx इज क्या लिखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल. fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. तो 0 पर फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल. देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस बार 3 फंक्शन है आप लोगों के, माइनस इन्फिनेटिव टू 0 0 टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 इन्फिनेटिव के बीच में, और आप लोगों से कहा डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड पाई बाई 2. तो चलिए पहले 0 पर डिस्कस कर लें. ऐसा करें यही हेडिंग बना दे, एट पाई बाई 2 बाद में डिस्कस कर देंगे. चलिए सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव करिए, किस पर दिखा रहे हैं, 0 पर. आर एफ डैश 0 क्या फार्मूला होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0
f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। तो बताइए जीरो से ग्रेटर, तो जीरो से ग्रेटर, देखिए जीरो से ग्रेटर x की तरफ ग्रेटर वैल्यू, तो जीरो से ग्रेटर ये लेंगे। जीरो प्लस एच का मतलब क्या है, एफ एच है ना, तो x की जगह क्या रख दूं, h। ओके, जीरो प्लस एच, जीरो से ग्रेटर ये फंक्शन है, और x क्या रखेंगे, ये जीरो प्लस एच का मतलब h ही तो है, माइनस एफ जीरो, जीरो पर यहाँ इक्वल लगा हुआ है देखिए, तो यानी जीरो रख दीजिए इस फंक्शन में, तो वन प्लस साइन जीरो, समझ आया। जीरो पर यही फंक्शन लेना है, यानी x की जगह क्या रखेंगे, जीरो, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू रख रहे हैं ना, तो वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप लोगों का यहाँ बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो आप लोगों का यहाँ बच रहा है साइन एच अपॉन एच। वैसे तो आप लोगों को डायरेक्ट पता है कि इसका आंसर वन होता है, पता है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच क्या होता है, वन। जरा इसका एल एच डी निकालिए, क्या होगा बताइए, ये होगा आप लोगों का एल एफ डैश जीरो इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच माने जीरो से लेस, तो जीरो से लेस, तो ये है वन, ठीक है। और जीरो पर अभी लिया था वन प्लस साइन जीरो अपॉन कितना हो गया, माइनस एच, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और वन से वन कैंसिल, ऊपर जीरो, तो आंसर क्या आ गया, जीरो, जबकि ये क्या है, वन, ठीक है। तो इसका मतलब एल एच डी की वैल्यू ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, जीरो, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, वन, दोनों नॉट इक्वल हैं, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हैंस क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अभी एक पॉइंट पे और डिस्कस करके दिखाना है, पाई बाय टू पर, चलिए यहीं कर देते हैं, पाई बाय टू पर और डिस्कस कर देते हैं हम इसको। क्या लिखेंगे बताइए, राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं आर एफ डैश पाई बाय टू पर, तो बताइए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, राइट ले रहे हो तो पाई बाय टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाय टू अपॉन कितना हो गया, एच, एफ पाई बाय टू प्लस एच का क्या मीनिंग हो, पाई बाय टू से ग्रेटर, पाई बाय टू से ग्रेटर, देखिए ये वैल्यू यहाँ रखिए, टू प्लस एक्स माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाय टू प्लस एच, ये तो रखते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यू, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, देखिए फंक्शन ये है, ब्रैकेट वाली वैल्यू एक्स की जगह रखेंगे, और ये पाई बाय टू एक्स्ट्रा है ये आप लोगों का एफ पाई बाय टू इक्वल यहाँ लगा हुआ, यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो ये आएगा वन प्लस साइन पाई बाय टू अपॉन कितना हो गया, एच, पाई बाय टू से पाई बाय टू कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू प्लस यहाँ से एच स्क्वायर आया, साइन पाई बाय टू इज वन, एक वन पहले से टू आ गया, अपॉन कितना है, एच, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, तो क्या बन रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आप लोगों का क्या आ गया, जीरो। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एल एफ डैश पाई बाई टू, है ना, क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन एच, तो पाई बाई टू से लेस पर लेंगे तो बताइए क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू से लेस, पाई बाई टू से लेस यानी कि ये फंक्शन है, तो एच की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच, और एफ पाई बाई टू भी यहीं पर है, पाई बाई टू से लेस भी यहीं पर है, तो क्या लिखेंगे, वन प्लस साइन पाई बाई टू, फिर दोबारा देखिए, पाई बाई टू से लेस, पाई बाई टू से कम यहीं पे लेंगे, और पाई बाई टू पर भी यहीं लेंगे, तो बताइए साइन पाई बाई टू वन होता है, और ये बताइए
कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो पाई साइन पाई बाय 2 माइनस एच क्या होगा, कॉस एच। साइन पाई बाय 2 1 होता है तो 2 आ जाएगा। ओके, साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1। अब ये क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर ये बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच माइनस 1 अपॉन एच। जरा जीरो लिमिट लीजिए, कॉस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, लॉपिटल रूल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। चलिए क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो कॉस एच का माइनस साइन एच, 1 का 0 और ये 1, तो साइन 0 टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो आप लोगों का एल एच डी कितना आ गया, 0। तो देखिए दोनों इक्वल आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, hence fx is differentiable at x is equal to 0 और डिफरेंशिएबल है तो f डैश 0 का आंसर वही होगा जो LHD और RHD का है। तो f डैश 0 कितना आ गया, 0। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कुछ और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बाकी हैं तो हम वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, लेकिन प्लीज इन क्वेश्चंस को, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हमने सारे, तो प्लीज ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।